जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। साइबर अपराधों से निपटने सशक्त हो रहा हमारा राजस्थान। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर का हुआ शुभारंभ। जुआर साहू महानिदेशक पुलिस राजस्थान एवं हेमंत प्रियदर्शी महानिदेशक पुलिस SCRB व साइबर क्राइम ने किया सेंटर उद्घाटन करते साहू और प्रियदर्शी बोले, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने और ऑनलाइन खतरों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक सशक्त माध्यम बनेगा। यह सेंटर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने दी जानकारी। मुंबई स्थित NGO रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स द्वारा संचालित किया जाएगा। यह सेंटर कोगटा फाउंडेशन करेगा। इसमें आर्थिक सहयोग केंद्र, ऑनलाइन उत्पीड़न से मुकाबला और साइबर अपराधों के पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करेगा। साइबर सेफ जयपुर अभियान के अंतर्गत साइबर वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया है। ये सेंटर सभी आयु वर्ग के नेटिजन्स के लिए खुला रहेगा। सेंटर सेंटर का उद्घाटन है वो किया गया है, से काम किया जाएगा और किस तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन, जैसे अभी बताया गया कि दो NGOs हैं जो रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स और दूसरा कोगटा फाउंडेशन, उन्होंने बाकी स्टेट्स में बाहर भी ऐसे प्रयोग किए हैं और सफलता पाई है। तो राजस्थान में अभी जयपुर कमिश्नरेशन में ये अपने 3 साल के लिए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ चालू किया है। इस समय इस पीरियड में वो यहाँ जो आने वाले हैं उनका काउंसलिंग करेंगे, विभिन्न स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाके वहाँ भी लोगों को समझाएंगे डिजिटल वेलनेस के लिए, और किसी को कहीं एडिक्शन की बात है तो उसको भी दूर करने की प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के एक जो साइबर क्राइम रिलेटेड एक ही इशू तो काफ़ी एक गैप था कि इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था स्टेट को। ये अच्छी शुरुआत है। मैं आशा करता हूँ कि हम इसमें सफल होंगे आगे और कई सारे लोगों को अपनी मेंटल डिप्रेशन और एडिक्शन से फाइट करने के लिए सफलता पा पाएंगे। दूसरा ये साइबर फ्रॉड की रकम ट्रांसफर करने के लिए कई यंगस्टर्स के बैंक अकाउंट यूज किए जा रहे हैं, इसको कैसे रोकेंगे, क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, देखिए मेल अकाउंट्स जो लोग किराए पे दे देते हैं साइबर फ्रॉड के लिए, कुछ तो अनजाने में देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि भाई ये इसके क्राइम के लिए यूज हो रहा है, और कुछ लोग जानबूझ के उसको क्राइम के लिए यूज करते हैं। अब इनकी संख्या 3 प्रकार के इस पर प्रयास चल रहा है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पे I4C, इसमें अलग प्रोग्राम तैयार करने की बात चल रही है कि इसको कैसे रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, बैंक्स आज की तारीख में उनको मालूम है वो दोबारा अगर कहीं सस्पेक्ट अकाउंट होता है तो उसकी दोबारा KYC करना, उसको चेक करना, वो कर रहे हैं। हमें जो पता चलता है कि ये कहीं सस्पेक्टेड अकाउंट हो सकता है तो हम बैंक को हम इतला कर रहे हैं कि आप इसको दोबारा देखिए। तो प्रयास सभी तरह से करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो कहते हैं लालच बुरी वाला है, वही साइबर क्राइम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों के लालच। साइबर क्राइम साइबर एक्सपर्ट्स की बेहद पुलिस में कमी है, लेकिन अभी विगत दिनों कुछ साइबर कमांडोज तैयार कराए जा रहे हैं जो जिनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। सर, किस तरह के साइबर कमांडोज होंगे, इनका क्या कार्य रहेगा? सर, नहीं, इनका एक प्रॉपर स्कीम डिवाइस कर रखा है इनको ट्रेनिंग के लिए। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग लेके लोग हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, और जहाँ जहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी, जिस जगह, जिस पुलिस स्टेशन में, जिस क्राइम को, ये अपनी वहाँ सेवाएं देंगे, और धीरे धीरे हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ट्रेंड हो, ताकि जहाँ जरूरत पड़े किसी को बुलाना नहीं पड़े, वहीं उसका समाधान हम बता सकें। ये सारे क्या इंजीनियर्स होंगे सर? कुछ नहीं, अभी तो हम अपने जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसमें से जिनका थोड़ा बेंट ऑफ माइंड है साइबर क्राइम और साइबर रिलेटेड काम के लिए, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन आगे जैसे आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने हमारे प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक टेक्निकल कांस्टेबल का पद सैंक्शन कर रखा है, जिसकी रिक्रूटमेंट अभी चालू हो रहा है। तो जैसे वो आएंगे, उनकी Day 1 से इस साइबर रिलेटेड वर्क में ही उनकी ट्रेनिंग और रिपेयर ट्रेनिंग चालू होगी। थोड़ा प्रक्रिया लंबी है, बट कोशिश यही है कि हम अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं। सर, अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान में इलेक्शन हुई, उसके बाद में एक एडवाइजरी जारी की थी हर स्टेट को, खासतौर पर ध्यान रखना कि पाकिस्तान लगातार ही कोशिश कर रहा है कि हर स्टेट को इस तरीके के साइबर अटैक्स या लोगों को झांसी में लेकर किसी न किसी तरीके की जानकारी हासिल करें। कोई खास बात नहीं, टेलीफोन पे बात करके या किसी प्रकार से हमारे
डिफेंस रिलेटेड इंटेलिजेंस कलेक्शन करने की ये काम जो है वो तो कई सालों से बॉर्डर पास से चलता आ रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली इनको रेगुलर CLG की स्तर पे विभिन्न बैठकों में बॉर्डर एरियाज में सबको हर बार हम कई बार मतलब कई सैकड़ों बार हुआ होगा जिनको हमने उनको जागरूक किया है कि आर्मी रिलेटेड एयरफोर्स रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी है। जो अगर आपको सड़क में कुछ दिख रहा है उसके बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सड़क में कुछ चल रही है गाड़ियां तो उसको देख के किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये जागरूकता जनता में है। अभी बॉर्डर एरिया में हमने देखा ये पिछले जो कुछ दिन पहले जो सिचुएशन आई थी उस पर जनता इस बात के लिए बहुत जागरूक थी कि हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या मोबाइल पर लीक नहीं करना। सर अवैध बांग्लादेश को लेकर पूरे राजस्थान में किस तरीके से चल रहा है? नहीं, ये तो जो अवैध है हमारे कंट्री में लीगली नहीं आए हैं उनको यहाँ से कंट्री से बाहर भेजने का प्रक्रिया कई सालों से निर्धारित है, तय है और उस प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई करनी है वो डिपार्टमेंट अपना पहलगाम घटना के बाद में दोबारा से एक बार उसको स्ट्रिक्टली किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो रेगुलरली चल रही है और आगे भी चलती रहेगी कि जो लीगली कंट्री में नहीं है, इलीगल है, उसको तो देश से बाहर निकालने का नियम कानून बने हुए हैं और वही फॉलो होगा आगे। थैंक यू। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।